नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? And what would be the temperature at midnight? दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एबोव जीरो है एंड इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। और रात के 12 बजे तक वो एवरी आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब 10 डिग्री पर था तो फिर 8 पर, उसके 1 आवर बाद 6 पर, 4, 2, 0, -2, -4, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई फिर से मिडनाइट पर मतलब रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा एंड 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो यानी -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो। नंबर लाइन में एबो जीरो यानी पॉजिटिव साइड एंड बिलो जीरो यानी नेगेटिव साइड। तो 0 से एबो 10 यहां पे हुआ, मीन्स दोपहर के 12 बजे कहां पे कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 noon, मीन्स 12 o'clock, दोपहर के 12 o'clock को 12 PM को 10 डिग्री सेल्सियस है। रिड्यूस रेट कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स एवरी आवर में 2 डिग्री सेल्सियस। 12 o'clock को 10 तो 1 o'clock को कितने हुए 8, 2 o'clock 6 डिग्री, मीन्स अगर यहां पे मैं लिख देता हूं ये कितना 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4, 5 o'clock को शाम को 5 बजे कितना टेम्परेचर होगा 0, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मिडनाइट। ओके, तो इस तरह से होगा। अभी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखें। What would the time be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो यानी 0 से कम 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से कम यानी लेफ्ट हैंड साइड 8 डिग्री सेल्सियस यानी -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा एट 9 o'clock। रात को 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। मतलब हम क्या लिखेंगे एट 9 o'clock टेम्परेचर will be 8 degree Celsius below zero. ओके, कौन से बेस पर हमने ये कहा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर लाइन। मतलब आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और यहां पे क्या लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर लाइन we say that, हम क्या कह सकते हैं at 9 o'clock temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस below zero। उसी में दूसरा क्वेश्चन है what would be the temperature at midnight। midnight यानी रात को 12 बजे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है -40 डिग्री, 14 डिग्री। तो फिर से also on the basis of number line we say that -14 degrees Celsius temperature will be at midnight। ओके, कितना टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। यहां पे एक क्विज है, सॉरी क्लास टेस्ट है। उस क्लास टेस्ट में अगर आपका आंसर सही है तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं
और अगर आपने गलत आंसर दिया, इनकरेक्ट दिया, तो आपके 2 मार्क्स कट होते हैं, मतलब नेगेटिव 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब कुछ लिखा ही नहीं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे भी नहीं, मार्क्स कट भी नहीं होंगे, मतलब 0 मार्क्स। ओके, ये कंडीशन के बेस पर 2 क्वेश्चन दिए गए। पहले कंडीशन लिखते हैं, फॉर करेक्ट आंसर पॉजिटिव 3 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स negative 2 marks, for not attempted questions 0 marks, for not attempted questions 0 marks. Clear? Now in that question 1, Radhika scored 20 marks. If she got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrect? राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हो तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे? तो राधिका का स्कोर पहला हम लिखें, राधिका स्कोर इज इक्वल टू 20 मार्क्स। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। ओके, करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके? 12। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 12। तो अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो उसको करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिलने चाहिए? मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 12 इंटू 3। क्यों? क्योंकि अगर एक करेक्ट आंसर देती है वो तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 12 इंटू 3 36 मार्क्स मिलने चाहिए कि नहीं? यस और नो? बट उसका स्कोर कितना है? 20। मतलब क्या हुआ कि उसका रियल स्कोर होना चाहिए 36 मार्क्स, है कितने? 20। तो दोनों का जो डिफरेंस है 16 मार्क्स का, उतने मार्क्स के उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे। मीन्स marks for incorrect answers is equal to 36 minus 20. Correct and total means कितना हुए? 16 मार्क्स। मतलब उसने 16 मार्क्स के इनकरेक्ट आंसर्स दिए। 1 क्वेश्चन अगर गलत हो तो कितने? 2 मार्क्स। मीन्स 2 मार्क्स पर 1 क्वेश्चन, तो 16 मार्क्स पर कितने? अगर एक क्वेश्चन वो गलत देती है तो 2 मार्क्स कट होते हैं। मींस 2 मार्क्स कट हुए कितने आंसर्स पर? एक आंसर पर। तो 16 मार्क्स कब कट होंगे? कितने क्वेश्चंस पर कट होंगे? तो यहां पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स, अगर 2 मार्क्स हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 1। तो 16 मार्क हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8। उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे? नंबर्स ऑफ आंसर्स मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8। उसने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे। समझ में आया? उसी में आपको दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का स्कोर कितना है? -5। Though she has got 7 correct answers, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे, फिर भी उसका स्कोर कितना है? -5। How many questions has she attempted incorrectly? तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे? तो इसी की तरह हुआ कि नहीं? यहां पे राधिका का स्कोर कितना था? 20। तो यहां पे मोहिनी का स्कोर कितना है? यहां पे सेकंड देखें तो मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए थे? 12। तो यहां पे मोहिनी ने भी 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो करेक्ट आंसर्स कितने हैं मोहिनी के?
7। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो मोहिनी का स्कोर कितना होना चाहिए? अगर उसने 7 करेक्ट आंसर दिए तो उसका स्कोर कितना होना चाहिए? 21। बट उसका स्कोर है कितना? -5। जैसे यहां पे था, राधिका का स्कोर कितना था? 20, बट होना कितना चाहिए था? 36। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हुए? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 21 माइनस -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहां पे 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 21 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? -5। 21 सब्ट्रैक्ट -5, तो बाहर माइनस ऑल चेंज मीन्स 26 मार्क्स। मोहिनी ने 26 मार्क्स के गलत आंसर्स दिए होंगे। क्लियर? जैसे यहां पे राधिका ने कितने मार्क्स के गलत आंसर दिए हैं? 16 मार्क्स। तो सेम यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस and marks. 2 marks for 1 incorrect answer, then 26 mark for how many questions? Cross multiply 26 multiplied by 1 upon 2, 26 divided by 2 यानी 13। मोहिनी ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे? 13। ओके, सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है, सिर्फ नेम चेंज है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। Next question. Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? एक एलिवेटर है, हम समझ लेते हैं, उसका मतलब सेम वही नहीं होता, पर समझ लेते हैं लिफ्ट। वो माइन शाफ्ट में मतलब जमीन के अंदर जा रही है। ओके, कितने रेट पर? रेट कितना है? तो 6 मीटर पर मिनट आपको इस तरह से दिया गया है, 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? पर मिनट यानी 1 मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है। 1 मिनट में कितना? 6 मीटर। ग्राउंड लेवल यानी 0 डिग्री सेल्सियस उसके नीचे जा रही है। ग्राउंड लेवल के नीचे मतलब जमीन के अंदर कितना नीचे जा रही है? 350 मीटर नीचे जा रही है। 350 मीटर नीचे जा रही है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में -350 लिखा है, बट यहां पे माइनस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने उसको 0 डिग्री से नीचे ऑलरेडी दिखाया है। 0 डिग्री के नीचे ही दिखाया है, इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो एलिवेटर है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? फ्रॉम 10 मीटर एबोव द ग्राउंड लेवल, मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर से, मतलब शुरुआत यहां से हुई। तो एलिवेटर ने शुरुआत यहां से की, तो पहले ये 10 मीटर तक आएगा, तो 10, फिर 0 से लेकर 350 तक आएगा। ओके, मतलब 0 से लेकर 350 यानी समझ लो कि ये 0 से लेकर 350 है, तो वो 350 हुआ। शुरुआत तो उसने 10 से की कि नहीं? तो 10 से लेकर 0 तक आएगा, तो 10 दूसरे ऐड होंगे, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 360 मीटर। मतलब एक एलिवेटर को 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो उसको 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? ओके, तो यहां पे पहले हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस is equal to 10 plus 350 is equal to 360 meter. Clear? Rate of descent is equal to 6 meter per minute. Okay? तो यहां पे हम टाइम एंड डिस्टेंस इस तरह से लिखें, तो टाइम है पर मिनट यानी 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 मीटर। मीन 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना? 1 मिनट। तो हमको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 360 मीटर। उसके लिए टाइम कितना?
360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो 360 का 360 इंटू 1 यानी 360 डिवाइड बाय 6, 360 का 6 के साथ डिवाइड करें, 6 6 are 36, 6 zeros are 0, मतलब कितना आंसर आया 60। किसके नीचे क्वेश्चन मार्क है? टाइम। टाइम किसमें दिया गया है? मिनट, तो 60 मिनट। 60 मिनट यानी हम इसको 1 आवर भी बोल सकते हैं। तो एलिवेटर को नीचे पहुंचने के लिए, मतलब 350 मीटर नीचे पहुंचने के लिए 1 आवर लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पे ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, वो कंप्लीट होती है। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, वो भी कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूं। प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, और यहां पे ये कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।